बल नक़ज़िफ़ु बिलहक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस इस अज़ीम मिशन के रूह रवां हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर साहब और उनके बरादर सग़ीर अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद आवान साहब, इनके वालिद मोहतरम और हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बुज़ुर्गों की निशानी हज़रत मौलाना क़ारी मुनीर साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब व दीगर अज़ीज़ तलबा, मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस सालाना खिताबत कोर्स के इनेकाद पर मुंतज़मीन को खिराज अक़ीदत भी पेश करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और इसमें जितने शुरका तशरीफ़ लाए हैं उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम शुरका को खिताबत के रास्ते से दीन आली की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। हक़ और बातिल के दरमियान मारिका आराई का एक मैदान गर्म था, है और रहेगा। हक़ और बातिल के दरमियान टकराव और तसादुम का मैदान सजा है और सजता रहेगा। बातिल पर कारी ज़र्ब लगाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। उन तरीक़ों में एक तरीक़ा फ़न खिताबत भी है। हमारा ताबनाक और शानदार माजी इस बात पर गवाह है कि हमारे दामन में ऐसे ऐसे ख़तीब गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी खिताबत से बातिल का सर नीचे किया। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक तयशुदा प्रोग्राम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि बल नक़ज़िफ़ु बिलहक़्क़ि अलल बातिल, हम खुद हक़ उठाकर बातिल पर मारेंगे। फ़यदमग़ुहु, तो ये हक़ उस बातिल का भेजा निकाल देगा, उसका कचूमर निकाल देगा। फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो वो बातिल काफूर हो जाएगा। तो आप हज़रात जिन्होंने इस मश्क में हिस्सा लिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी सलाहियत को चार चांद लगाए और अल्लाह आपको इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल का जज्बा नसीब फरमाए, ताकि आप मैदान में निकल कर बातिल का मुकाबला कर सकें। बातिल इस वक़्त
मैदान में मौजूद है और सरगर्म है। वो अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए उसी तरतीब से चल रहा है जो तरतीब उनको इख्तियार करनी चाहिए थी। हमने इसका जायज़ा लेना है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मुबारक अहादीस की रोशनी में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियों के तौर पर, अलामात के तौर पर इरशाद फरमाई। मैं एक हदीस आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहता हूँ जो हमारे आम साथी तशरीफ़ फरमाएँ वो भी तवज्जो फरमाएँ और जो कोर्स के शुरका हैं वो भी तवज्जो फरमाएँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है और ये बात मैं ये हदीस में इस एतमाद के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे इंतहाई बुज़ुर्ग मोहतरम शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दौर जदीद के फितने अहादीस की रोशनी में नामी किताब में यह हदीस दर्ज की है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी आदमी को तबाह करना चाहे, हलाक करना चाहे, तो सबसे पहले नज़ा मिनहुल हया, उससे हया निकाल देते हैं। फ़इदा नज़ा मिनहुल हया या फ़इदा नुज़िअ मिनहुल हया, जब उससे हया निकाल ली जाती है, वो बेहया हो जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम तलक़हु इल्ला मक़ीतन मुमक्क़ता, आप उसको परले दर्जे का काबिल नफ़रत और परले दर्जे का मबगूज़ तरीन आदमी पाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप उसको परले दर्जे का मबगूज़ तरीन और काबिल नफ़रत आदमी पा लेंगे तो फिर अगला मरहला यह होगा कि नुज़िअत मिनहुल अमानतो, उसके अंदर से अमानत निकाल ली जाएगी, अमानत निकाल ली जाएगी, वो अमीन नहीं होगा। आपने फरमाया कि फ़इदा नुज़िअत मिनहुल अमानतो, जब उससे अमानत खींच ली जाए, अमानत निकाल ली जाए, फरमाया लम तलक़हु इल्ला खाइनन मुखव्वना, आप उसको परले दर्जे का खाइन और बददियानत पाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप उसको परले दर्जे का खाइन और बददियानत पाएंगे ना, तो फिर अगला मरहला यह होगा कि नुज़िअत मिनहुर रहमत, उससे शफ़क़त, नरमी, मेहरबानी, हमदर्दी, ये सिफत निकाल ली जाएगी, वो बेरहम हो जाएगा। और फरमाया कि जब उससे रहमत, शफ़क़त, मोहब्बत, हमदर्दी, मेहरबानी, ये सिफत निकाल ली जाए तो फरमाया कि लम तलक़हु इल्ला रजीमन मुलअना, आप उसको परले दर्जे का मरदूद और मलऊन पाएंगे। और फरमाया कि जब आप उसको परले दर्जे का रजीम, परले दर्जे का मरदूद और मलऊन पाएंगे तो फिर नतीजा ये होगा कि नुज़िअत मिनहु रिबक़तुल इस्लाम, उसके गले से इस्लाम का हार निकाल लिया जाएगा। ये एक तरतीब और एक तदरीज है मेरे मोहतरम, आपकी तवज्जो नहीं है मेरे हाल, क्योंकि हम तो जोश से बोल ही नहीं सकते, हमारे पास तो वो चीज़ है ही नहीं।
ये एक तरतीब और एक तदरीज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। सबसे पहले हया का जनाजा निकलेगा, जब हया का जनाजा निकल जाए तो फिर उसके बाद अमानत का जनाजा निकलेगा, जब अमानत का जनाजा निकलेगा तो उसके बाद रहमत शफकत का जनाजा निकलेगा, जब रहमत और शफकत का जनाजा निकलेगा तो फिर आखिरी दर्जा ये होगा कि फिर इस्लाम का जो पटा है, इस्लाम का जो हार है वो गले से उतार लिया जाए। अब ये हदीस हमारे दुश्मन के सामने है, मुस्तशरिकीन ने इस पर गौर किया, और इस पर तहकीक की कि ये मुसलमानों के पैगंबर का फरमान है, और वो ये बात जानते हैं और मानते भी हैं, ईमान नहीं लाते लेकिन जानते और मानते हैं कि मुसलमानों के पैगंबर का फरमान 100% सच और हक होता है। तो उन्होंने फिर इसी तरतीब और तदरीज को अमल में लाते हुए मेहनत शुरू की कि मुसलमानों को सबसे पहले बेहया करो, इनके अंदर से हया निकालो। जब हया निकलेगी तो फिर अगला मरहला अमानत निकल जाएगी, बददियांती और करप्शन और लूट मार आम हो जाएगी, और जब बददियांती आम होगी तो फिर तरस नहीं होगा, शफकत और मोहब्बत नहीं होगी, शफकत और मोहब्बत नहीं होगी तो फिर आखिरी मरहला यही होगा कि फिर ये इस्लाम से हाथ धो बैठेंगे। सबसे बुनियादी तौर पर इस वक्त मेरा और आपका फर्ज ये बनता है, मैं इन शुरका से बात करना चाहता हूं कि हम दुश्मन के हथकंडों को समझें कि वो किन किन रास्तों से, किन किन तरतीबात से, किन किन तदरीजात से वो हमें इस्लाम की नेमत से महरूम करना चाहते हैं। इसके लिए होशियार हो जाना, बेदार हो जाना, अपने अकाबिर पर एतमाद करना, उनकी तहरीरात पर, उनकी तकरीरात पर उस दायरे के अंदर अपने आप को महदूद रखना यह जरूरी है। वरना अगर अकाबिर पर एतमाद न रहा, उनकी सोच और फिक्र का जो एक दायरा है उसके अंदर अपने आप को महदूद न रखा गया तो मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर कटे हुए पतंग की तरह फिर जिसके हाथ में हम आ जाएंगे अल अमान अल हफीज, उसी के हाथ में फिर हम चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा बेदारी की जरूरत है। हालात बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसानात का अंदेशा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं हमारी। सिर्फ ये नहीं कि हम मोबाइल के स्क्रीन पर बस इन्हिसार करें और उसको देख लें और देखकर फिर एक मखसूस सा और एक मुबहम सा और एक बेजान सा तबसरा करके उस आगे निकल जाए। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, अमलियत की जरूरत है, अमलियत की जरूरत है, बात समझने की जरूरत है। सहाबा का नाम हम लेते हैं और हमें लेना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें एक तरतीब और एक तदरीज में उसको रखना है। सबसे पहले हमें हमारे सामने अल्लाह जल्ल जलालू की रजा, और फिर हमें अल्लाह का तारुफ कराया है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ उम्मत तक पहुंचा है,
हज़रत साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये तरतीब और तदरीज है, हमने इसके मुताबिक चलना है। और फिर हज़रत साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगियों को सामने रखकर हमने तरतीब और तश्कील करनी है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने हयात सहाबा का मुताला किया है बगौर। मैं अब हज़रत से सबसे पहले शायद मैं इसका कसूरवार हूं। हयात सहाबा लिखी गई है, हयात सहाबा का बगौर मुताला कौन करता है आज? सहाबा सिर्फ उन महदूद चंद वाकयात की रोशनी में पहचाने जाएंगे या एक वसी और बहरे बेकरार है हज़रत सहाबा की जिंदगियों के वाकयात? कहां से हम पहचानेंगे हज़रत साहबा को और कब पहचानेंगे हज़रत साहबा को? और उनकी जिंदगियों का जो उजाला है, उनकी जिंदगियों की जो रोशनी है, ताबनाक रोशनी है, उस ताबनाक उजाले और रोशनी के जरिए से हम कब अपने आप को और अपनी जिंदगियों को मुनव्वर करेंगे? मैं एक मिसाल आपके सामने अर्ज करूं। मुझे हक नहीं पहुंचता क्योंकि मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया है, लेकिन इजाजत चाहूंगा मैं अपने इन अजीज तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जे करके यह बात अर्ज करना चाहता हूं। देखो, सहाबा का एक वाक़या होता है, किसी सहाबी का एक वाक़या होता है। वो वाक़या नहीं होता, उसके अंदर दुरूस होते हैं, उसके अंदर इबरतें होती हैं, उसके अंदर निशाने मंजिल का पता होता है, उसके अंदर अहदाफ होते हैं, उसके अंदर मकासिद की रहनुमाई होती है, उस तरफ इशारे होते हैं, किनाये होते हैं। वो सिर्फ वाक़या नहीं होता। बतौर मिसाल हयात सहाबा में है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। दौरान खुतबा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल मालो मालुना वल फैउ फैउना, बैतुल माल का माल भी हमारा है, माल गनीमत भी हमारी है, जैसे चाहे दें जैसे चाहे न दें। मजमा में से कोई आदमी नहीं बोला, खामोशी। ये जुमा गुजर गया, एक आने वाला जुमा आया, फिर खुतबे में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही जुमला दोहराया, अल मालु मालुना वल फैउ फैउना, बैतुल माल का सारा माल भी हमारा है और गनीमत भी सारी हमारी। इस दूसरे जुमे के खुतबे में इस जुमले के दोहराने पर कोई आदमी नहीं बोला, खामोशी। तीसरा जुमा आया, खुतबे के लिए हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और कहने लगे दौरान खुतबा, अल मालु मालुना वल फैउ फैउना, सारा माल हमारा है, गनीमत हमारी है। कोई नहीं बोला। ता आके चौथे जुमे पर जब ये जुमला दोहराया, हाजिरीन में एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल मालु मालुना वल फैउ फैउना, माल हमारा है और गनीमत भी हमारी है। फमन हाल बैनना व बैनहू हाकमनाहु इलल्लाहि बिअस्याफिना, जो इस मामले में हमारे और हमारे माल के दरमियान हाइल होगा ना, तो हम उसका फैसला अल्लाह के हुक्म की रोशनी में अपनी तलवारों के साथ करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं अल मालो मालना वल फैउना, नहीं नहीं, ये माल आवाम का है, गनीमत भी आवाम की। खुतबा खत्म हुआ, फारिग हुए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी को बुलाया
और अपने साथ अपने घर ले गए। लोगों ने कहा हलकर रजुलो, ये आदमी तो हलाक हुआ, इसकी तो सख्ती आई। लेकिन जब कुछ देर के बाद आम लोग दाखिल हुए हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में, तो देखा कि उस आदमी को हजरत मुआविया ने अपने पास तख्त पर बिठाया हुआ था। और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि इन हादा अहयानी अहयाहुल्लाह, इसने मुझे जिंदगी बख्शी, अल्लाह इसको जिंदगी बख्शी। और फिर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो हदीस सुनाई जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया सयकून बादी उमरा, मेरे बाद ऐसे उमरा आएंगे, ऐसे हाकिम आएंगे, ऐसे अरबाब इख्तियार व इख्तिदार आएंगे, ऐसे हुक्मरान आएंगे, यक़ूलून ला युरद्दु अलैहिम, जो बातें करेंगे और कोई तरदीद करने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब ऐसा जमाना आ जाए कि हाकिमाने वक्त जो मर्जी कहें, कोई उनकी तरदीद करने वाला ना हो, तो उस वक्त फिर वो उमरा ऐसे होंगे यतकाहमून फिन्नारे कमा ततकाहमुल क़िरदतु, वो जहन्नम की आग में ऐसे दाखिल होंगे यके बाद दीगरे, जिस तरह बंदर अपने गार में यके बाद दीगरे दाखिल होते। मैंने इम्तिहान और आजमाइश के तौर पर पहले जुमे के खुतबे में ये कहा अलमालु मालुना वल फ़ै फ़ैउना, किसी ने जवाब नहीं दिया। फ़ख़शीतु अन अकून माहुम, मुझे डर लाहिक हुआ कि कहीं मैं उन उमरा में शामिल तो नहीं हूँ। फिर मैंने इम्तिहान और आजमाइश के तौर पर दूसरे जुमे के खुतबे में यही कहा, यही बात दोहराई, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मुझे और डर लाहिक हुआ कि कहीं मैं उनमें से तो नहीं। फिर मैंने तीसरे जुमे में फिर ये जुमला दोहराया, फिर मुझे इस बात का अंदेशा हुआ कि कहीं मैं उनमें से तो नहीं। लेकिन जब मैंने चौथे जुमे में ये जुमला दोहराया, तो फिर जब एक आदमी खड़ा हुआ और उसने मेरे बात की तरदीद की और कहा कि नहीं, अलमालु मालुना वल फ़ै फ़ैउना, सारा आपका नहीं है, हम सबका भी उसमें हिस्सा है। तो फिर मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं उन उमरा में शामिल नहीं हूँ। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आदमी ऐसा है जिसने अहयानी, मुझे जिंदगी बख्शी, अहयाहुल्लाह, अल्लाह इसको जिंदगी बख्शे। ये एक वाक़या है। अब इस पर आप गौर फरमाएं अपनी जगह, मैं दावत देता हूँ आपको, तवज्जो फरमाएं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला कोई मामूली दर्जे के सहाबी नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रात सहाबा की ज़िंदगी हमें पढ़नी चाहिए। हज़रात सहाबा की ज़िंदगी ही में हमारे लिए उजाले मौजूद हैं, सवेरे मौजूद हैं। मेरे मोहतरम दोस्त, अगर हमने ऐसा न किया और हज़रात सहाबा के हवाले से, खुलफ़ाए राशिदीन के हवाले से, अज़वाज मुतहरात और उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से हम अगर एक मखसूस दायरे तक महदूद रहे, तो हम कौम को क्या पैगाम देंगे, कौम को क्या समझाएंगे। हमें हज़रात सहाबा के हवाले से एक वसीओ नजर होकर सहाबा की पूरी जिंदगी को सामने रखकर अपनी रहनुमाई भी करनी होगी और कौम की रहनुमाई का फरीज़ा भी सर अंजाम देना होगा। सब कुछ मौजूद है हमारे लिए। इसलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारों के माने। माशाअल्लाह, बहुत ही